ओके। होगा हम लोग आगे फिर हम लोग परमेश्वर का वचन को देखेंगे। ये है अन्य भाषा का दूसरा पार्ट में हम लोग जाएंगे। मैंने फर्स्ट वीडियो में मैंने बोला अन्य भाषा का विषय में उत्पत्ति का पुस्तक से मैं हमने देखा 11 अध्याय से, और हम लोगों ने देखा कि अन्य भाषा क्या है। अन्य भाषा में आज बहुत क्रिश्चियन लोग जो है कन्फ्यूजन है, लेकिन बाइबल तो कन्फ्यूजन नहीं, लेकिन क्रिश्चियन लोग जो है कन्फ्यूजन में है। तो आज हम लोग देखेंगे फिर परमेश्वर का वचन को अन्य भाषा का विषय में और भविष्यवाणी का विषय में थोड़ा सा हम देखेंगे। हम आज कोरिन्थी का 14 अध्याय से थोड़ा हम अध्ययन करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में बोल चुका हूं कि अन्य भाषा क्या है, कितना जरूरी है, और लोग अन्य भाषा के लिए क्यों कन्फ्यूजन हो रहा है। कोई बोलते हैं अन्य भाषा नहीं बोलना चाहिए, कोई बोलते हैं बोलना चाहिए। आज क्यों कन्फ्यूजन है? बाइबल तो क्लियर है। अन्य भाषा का विषय में सिर्फ पहला कोरिन्थी 14 अध्याय में सिर्फ नहीं बोला है, और सिर्फ प्रेरित 2 अध्याय में नहीं बोला है, और मरकुस में भी है। इसलिए हम लोग पूरा बाइबल को हम लोग पढ़ना चाहिए। मैंने फर्स्ट वीडियो में मैंने बोल चुका हूं, आप लोग उसमें भी जाके आप लोग देख सकते हैं। जितना भी मेरा दोस्त लोग है, आप लोग अच्छा से पढ़े। आमीन। इसलिए आज हम लोग देखेंगे कि आज कलीसिया में, मंडली में क्यों विश्वासी लोग आगे नहीं बढ़ रहे, मतलब क्यों अच्छा क्रिश्चियन नहीं बन रहे, अपना जीवन में, अपना आत्मिक जीवन में क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि सबसे पहले यहाँ में हम लोग देखेंगे प्रेरित दूसरा कोरिन्थी में मैं पढ़ूंगा आपको 14 अध्याय के एक से लेकर मैं 3-4 तक पढ़ना चाहता हूँ। सुने, इस प्रकार से लिखा है हिंदी में, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके या की भविष्यवाणी करो बोला है। आमीन। और प्रेम का अनुकरण करो बोला है। हम अनुकरण जो इंग्लिश में प्रेम जगह में इंग्लिश में चैरिटी शब्द आया है। क्या है? चैरिटी। मैंने डिक्शनरी में देखा चैरिटी का मतलब क्या, सिर्फ प्रेम लव नहीं होता है, देना भी होता है। चैरिटी मतलब ना किसी को देना, किसी को मदद करना होता है। आमीन। इसलिए इंग्लिश में बड़ा अच्छा शब्द आया है चैरिटी। तो चैरिटी को क्या करो बोला है? फॉलो करो, प्रेम का अनुकरण करो। इसको मैं चैरिटी लगा के बोलता हूं, चैरिटी का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, मतलब माने डिजायर में रहो बोला, डिजायर करो बोला है। इंग्लिश में डिजायर शब्द आया हुआ है। डिजायर मतलब माने एक इच्छा। इसको हिंदी और नेपाली में बोले थे इच्छा। इच्छा एक प्रकार का अच्छा चीज है। पॉजिटिव में अच्छा है, लेकिन नेगेटिव में खराब है। ध्यान से सुनना परमेश्वर का वचन, ध्यान से सुनना आप। अगर मैं जल्दी भी मैं बोल रहा हूं, आप रीड करके भी सुने। डिजायर का जो मतलब होता है ना, पॉजिटिव में अच्छा होता है, नेगेटिव में खराब होता है। आमीन। तो इस आत्मिक वरदानों की धुन में रहो और प्रेम का, चैरिटी का अनुकरण करो बोला है। आमीन। 1 में। और 2 पद सुने, 2 पद, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है बोला। आमीन। कोई नहीं समझता बोला, लेकिन भेद का बात, अन्य भाषा का मतलब भेद का भाषा। हालेलुया। और लेकिन परमेश्वर से बात करते हैं बोला। सुने, और 3 पद सुने, 3 पद ध्यान से सुने। आपको अपना बाइबल नेपाली में पढ़े, हिंदी में पढ़े, इंग्लिश में पढ़े। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है बोला। आमीन। जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहते हैं बोला। आमीन। अब भविष्यवाणी से क्या होता है? कलीसिया का उन्नति, मनुष्य का उन्नति होता है बोला। आज लेकिन चर्च में गलत भविष्यवाणी भी घुसा हुआ है। भविष्यवाणी से आदमी मैंने सुना, ऐसा भी सुना चर्च में बेस्लाइट भी हुआ है, नहीं समझने का कारण। और सही शिक्षक जिसने भविष्यवाणी बोला है ना, जो भविष्य वक्ता है, उसका गुरु नहीं होने का कारण भविष्यवाणी तो बोल दिया उसका जोश में ना, पवित्र आत्मा में बोल दिया, लेकिन सही शिक्षक नहीं होने का कारण, इसलिए चर्च में ना
पंचदलीय सेवकाई बोलते हैं ना, फाइव पॉल मिनिस्ट्री, ये बहुत जरूरी है चर्च में। शिक्षा का भी जरूरी है, आमेन। शिक्षक नहीं होने का कारण क्या हो गया, चर्च में गड़बड़ी आया। भविष्यवाणी अगर आप किसी ने आपका जीवन में भविष्यवाणी बोला तो आपका जीवन में उन्नति आना चाहिए, उन्नति के लिए बोला है बाइबल में। अगर जिसने भी आपका जीवन में भविष्यवाणी बोला ना, आपका जीवन में उन्नति होना चाहिए, इनकरेज होना चाहिए। अगर डिस्करेज वाला भविष्यवाणी बोला ना, ये गलत है, ये बिब्लिकल नहीं है। क्योंकि बाइबल में तो बोला है भविष्यवाणी से क्या होगा सॉरी, भविष्यवाणी करता है वो मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है, बोला। हालेलुया। भविष्यवाणी के द्वारा आपका जीवन में शांति होना चाहिए। लेकिन भविष्यवाणी किसी ने आपको बोला, आपको डिस्करेज हो रहा है, आपको अशांति लग रहा है ना, ये गलत है। जो कोई का भविष्यवाणी सही नहीं होता है, आमेन। सुने 4 में, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है, बोला। हालेलुया। अन्य भाषा ने क्या करता है, बोला अपनी उन्नति। आज देखिए चर्च में ना, ये दो चीज नहीं है, दो चीज नहीं है। आज चर्च में देखिए तो खुद भी उन्नति नहीं है और मंडली में भी उन्नति नहीं है। क्योंकि अन्य भाषा से खुद को उन्नति होता है, आत्मा में उन्नति होगा। जब आप अन्य भाषा बोलेगा, अन्य भाषा से परमेश्वर से बातचीत करेगा ना, आपका भेद का बात बोलेगा, परमेश्वर आपसे अंदर में बात करना शुरू करेगा। और भविष्यवाणी का और चंगाई का जो भी है, उसका चाबी क्या है, अन्य भाषा है। अन्य भाषा से आपका दान वरदान को खोलेगा, अब मिलते जाएगा, आमेन। अगर आपने अन्य भाषा में कंफ्यूजन है, आज तक आपने अन्य भाषा नहीं बोला है, परमेश्वर तो दे चुका है, लेकिन आपने विश्वास नहीं कर रहे, नहीं बोल रहे ना, आपका जीवन उन्नति नहीं है। क्योंकि अन्य भाषा सबसे चाबी है उन्नति का। बाकी दान वरदान को मिलने के लिए ना, यही है, अन्य भाषा है, आमेन। और ये चीज नहीं है, आज कंफ्यूजन है आदमी चर्च में, क्रिश्चियन लोग। और दूसरा बात क्या है, भविष्यवाणी। आज मंडली का भी सुधार नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट बोल दिया ना यहाँ में, अन्य भाषा से अपनी उन्नति होगा और भविष्यवाणी से मंडली कलीसिया का उन्नति होगा, बोला है, आमेन। इसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए कंफ्यूजन मत हो जाइए। इंपॉर्टेंट, आपका जीवन अगर उन्नति करना, अन्य भाषा कंपल्सरी पढ़ना ही पड़ेगा, बोलना ही पड़ेगा, विश्वास करना है। हालेलुया। और कलीसिया, आपका मंडली को उन्नति करना है, आपका मंडली बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, तो आप भविष्यवाणी करना शुरू कीजिए। हालेलुया। बिब्लिकल बना के नहीं रे, सोच के नहीं, लेकिन बिब्लिकल। जिस किसी ने भी भविष्यवाणी बोल रहे हैं ना, आपका वचन आधारित होना चाहिए, आपका जीवन में उन्नति आना चाहिए। हालेलुया, समझा। इसलिए मेरे प्रिय, मैं आपको यही बोलना चाहता हूं कि भविष्यवाणी और अन्य भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन मत हो जाइए। अब क्लियर है, यहाँ पाउल ने एकदम क्लियर बोला है। इसको नीचे 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 पढ़ते पढ़ते जाएंगे तो ना, यहाँ में चर्च में कैसे अन्य भाषा बोलना है, भविष्यवाणी कैसे बोलना है, उसको ट्रांसलेट कैसे करना है, इसका मतलब से अच्छा से बोल दिया है, आमेन। आप पूरा बाइबल पढ़े। अगर आपने ये पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय पढ़ा है ना, अब आधा बाइबल मत पढ़े, पूरा कंप्लीट इसका 14 अध्याय पूरा पढ़े, आमेन। 14 से क्या आएगा, 15 आएगा, और 14 का आगे क्या आएगा, 13 आएगा, 13 का आगे क्या आएगा, 12 आएगा, और 13 में भी अच्छे से पढ़ा है। 13 में प्रेम का विषय में बोला है, प्रेम का विषय में। तो इसी में शुरू में बोला यहाँ में, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वर्धन के धुन में रहो, मतलब माने इच्छा राखो बोला है। नेपालीमा मजाले भनिदिएको छ, आत्मिक वर्धनको लागि तिमीहरू उत्कट इच्छा राख भनेको छ। हालेलुया। उत्कट अभिलाषा, एउटा ट्रांसलेट में अभिलाषा बोला है, अभिलाषा मतलब डिजायर। तो अगर आप लोग पवित्र आत्मा का दान वर्धन के लिए ना डिजायर नहीं करेगा ना, इच्छा नहीं करेगा, नहीं होगा। ऐसे परमेश्वर ने आपको नहीं देगा, आपको इच्छा भी रखना चाहिए। हालेलुया, मेरा बात समझ रहे हैं? आपको इच्छा भी रखना चाहिए और आप विश्वास भी करना चाहिए, आमेन। आपका प्रेरित का पुस्तक में अच्छे से अध्ययन कीजिए,
आमेन। आपको दे चुका है पवित्र आत्मा। जैसे आपका उद्धार विश्वास से हुआ है ना, जैसे आपका चंगाई विश्वास से हुआ है ना, उसी तरह पवित्र आत्मा का दान वरदान भी, आपका अन्य भाषा का वरदान भी आपको परमेश्वर ने दे चुका है। आप विश्वास कीजिए और बोलना शुरू कीजिए। हालेलुया। बिना हिचकिचा के तब परमेश्वर ने आप आगे बढ़ेगा। हालेलुया। आप सामर्थ्य बनेगा। लेकिन जो भी हो, लेकिन सबसे बड़ा बात है प्रेम का अनुकरण करो बोला है। हालेलुया। सिर्फ प्रेम का अनुकरण करो बोला है और इतना ही। बाकी अन्य भाषा भविष्यवाणी का मत करो नहीं बोला है। बाइबल में ऐसा भी लिखा है ना, अंतिम के दिनों में भविष्यवाणी भी टल जाएगा और भाषा टल जाएगा, कुछ कुछ बोला है मतलब हमने, लेकिन प्रेम का अंत नहीं होगा बोला। हालेलुया। इसका मतलब आदमी ने ऐसा नेगेटिव से भी लिया है, अरे अन्य भाषा भी मिट जाएगा बोला, भविष्यवाणी में मिट जाएगा बोला, क्या बोलने का क्या जरूरत है बोला है। ऐसा नहीं बोला, ऐसा नहीं बोला। कहने का मतलब भविष्यवाणी भी टल सकते हैं और अन्य भाषा भी टल सकते हैं, लेकिन प्रेम कभी नहीं टलेगा बोला। हालेलुया। इसका मतलब नहीं होने का मतलब नहीं है रे, होना है। अन्य भाषा होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा चाबी है दूसरा स्टेप में जाने के लिए। आपका क्या ये चाबी है। आमेन। इसलिए आप कंफ्यूजन मत होइए। हालेलुया। तो ध्यान से आपको बाइबल पढ़ना चाहिए। पाउल ने यहाँ बाइबल में यही वर्ष में, यही चैप्टर में बोला है पाउल ने, मैं जैसा सबसे ज्यादा अन्य भाषा बोलने वाला मैं हूं बोला है। आमेन। मैं हूं बोला है। लेकिन फिर भी ऐसा भी लिखा है ये चैप्टर में, ऐसा भी लिखा, मैं स्वर्गदूत का भाषा, मैं सबसे ज्यादा अन्य भाषा बोलने वाला मैं हूं। लेकिन मैं 1000 शब्द अन्य भाषा बोलने से भी एक शब्द प्रेम का बात बोलूं, तो ज्ञान का बात बोलूं, वो इंपॉर्टेंट नहीं बोला। इसका मतलब अन्य भाषा नहीं बोलना नहीं है, गलत मत सोचे। हालेलुया। समझा बात। इसलिए आप परमेश्वर के वचन को ना एक एक शब्द का हम लोग सीखना चाहिए। आगे मैं भी वचन को ऐसे ही पढ़ता था, जब परमेश्वर का मुझे प्रकाश मिला ना, ओ इस तरीके से बाइबल पढ़ना है बोल के ना, एक एक आपको रुक के परमेश्वर का वचन को अध्ययन कीजिए और कंप्लीट पढ़े, संपूर्ण बाइबल पढ़े। आमेन। तब आपको मालूम होगा। तब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू कीजिए। आप पर्सनल में कीजिए। अन्य भाषा का मतलब सुने सुने सुने। जब यहाँ पाउल ने जो भी अन्य भाषा मत करो बोला ना, वो गैदरिंग में बोला है, लेकिन पर्सनल में आप प्रार्थना कीजिए अन्य भाषा में। वो क्या है? भेद का भाषा है। वो जो भी अन्य भाषा में बात करते हो मनुष्य से नहीं, परमेश्वर से बात करते बोला। हालेलुया। इसलिए मैं आप लोगों को मैं इनकरेज करना चाहता हूं, आप ज्यादातर आप अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए कोशिश कीजिए। आमेन। आज कंफ्यूजन है। पेंटिकोस्टल चर्च भी अन्य भाषा, हाँ हम लोग अन्य भाषा मानते, मानना अलग बात है, बोलना अलग बात है। हालेलुया। है कि नहीं बोले? अब ज्ञान और बुद्धि बोलता है ना, ज्ञान क्या है? ज्ञान क्या है? ज्ञान मतलब ज्ञान को हासिल करना, मतलब जानकारी। ज्ञान जो क्या है? जानकारी है। किसी का विषय में मुझे ज्ञान है, नॉलेज है, लेकिन विजडम नहीं, बुद्धि नहीं है। आमेन। ज्ञान और बुद्धि। ज्ञान क्या है? हासिल करना। बुद्धि क्या है? लगाना है। आपको अन्य भाषा का विषय में भी आपको ज्ञान है, हाँ बोलना चाहिए, लेकिन आपका बुद्धि नहीं है, आपका यूज नहीं कर रहे। आपका ज्ञान है कि बीमार नहीं होने के लिए आप ऐसा स्वस्थ रहना चाहिए, लेकिन आपका बुद्धि नहीं है, वो नहीं बोल रहे, नहीं कर रहे ना। इसलिए ज्ञान और बुद्धि अलग अलग चीज है। हालेलुया। इसलिए मैं आपको मैं यही इनकरेज करना चाहता हूं, अगर आप इसमें कंफ्यूजन है तो आप कंफ्यूजन मत होइए। प्लीज नेगेटिव वाला वीडियो मत देखिए, आपका सही सर्च में जाइए। मैं आपको अनुरोध ऐसा नहीं करता हूं कि आप बैप्टिस्ट चर्च में जाइए, आप पेंटिकोस्टल चर्च में जाइए, आप रिवाइवल चर्च में जाइए, नहीं बोलूंगा। मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, वचन आधारित चर्च में जाइए। हालेलुया। कहने का मतलब जिस चर्च में वचन प्रचार करता है उसी चर्च में आप जाइए। हालेलुया। आमेन। इसलिए मैं आपको वही इनकरेज करना चाहता हूं, अन्य भाषा का विषय में आप कंफ्यूजन मत होइए।
क्योंकि सबसे पहला भी एक ही भाषा था, वही परमेश्वर का भाषा था। वो लोग की कितना एकता था। जब ये अन्य भाषा आप लोग बोलेंगे चर्च में ना, एकता आएगा, आपका जीवन से नकारात्मक बात जो है ना हटते जाएगा, हटेगा ही हटेगा। हालेलुया। इसलिए मैं आप लोगों को यही इनकरेज करना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन आप क्लियर से आप पढ़े और अन्य भाषा के विषय में कन्फ्यूजन मत होइए। सबसे पहला बात है प्रेम का अनुकरण, लेकिन प्रेम तो आना चाहिए। अगर एक दूसरे के लिए आप अन्य भाषा में बोलेगा, प्रार्थना करेगा और प्रेम से भविष्यवाणी बोलेगा, प्रेम इनकरेज होना चाहिए। आमेन। धन्यवाद हो इस वचन आपने देखा, और शेयर कीजिए आपका दोस्त लोगों को भी, ताकि वो लोग भी सुन सके। ठीक है, धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। आपका फेसबुक में शेयर कीजिए, व्हाट्सएप में शेयर कीजिए। मैं विश्वास करता हूँ आपने जरूर शेयर करेंगे। आमेन।